नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुंबई के गोवंडी परिसर में इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत, 10 लोग हुए घायल। आज शुक्रवार तड़के हुआ हादसा। चाकू दिखाकर बाइक लूटने वाले आरोपी को जरीपटका पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी का नाम असलम काजी। और गुरु पूर्णिमा पर नागपुर के वर्धा रोड स्थित साईं मंदिर में आकर्षक सजावट, भक्तों ने किए बाहर से ही बाबा के दर्शन। और अब खबरें विस्तार से। मुंबई के गोवंडी परिसर में शुक्रवार तड़के 2 मंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, जबकि 10 लोग इस घटना में घायल हो जाने की जानकारी बताई जा रही है। निरंतर मुंबई में हो रही बारिश के चलते इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। शुक्रवार तड़के मुंबई के गोवंडी परिसर में एक इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। शुक्रवार सुबह 5 बजे की घटना बताई जा रही है, जिसमें 3 लोगों की मौत जबकि 10 लोग घायल हो गए हैं। गोवंडी परिसर के शिवाजी नगर की घटना बताई जा रही है, जबकि इमारत कैसे गिरी इसकी जांच जारी है। नागपुर के जरीपटका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चाकू दिखाकर गाड़ी छीनकर भागने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम असलम काजी असर बताया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घर क्रमांक 697 बी भानखेड़ा मोमिनपुरा निवासी फिरियादी मोहिजुल हक येनुल हक अंसारी अपनी पल्सर गाड़ी क्रमांक 495604 से जरीपटका परिसर के माया नगर इंदौरा स्थित मित्र अमन मोटघरे से मिलने आया था और उसके घर के सामने ही बैठकर वे दोनों बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान वहां पर राजगृह नगर कांच कंपनी NIT गार्डन के सामने निवासी आरोपी असलम काजी अजहर काजी वहां पहुंचा और उसने मोहिजुल को पानी की टंकी के पास छोड़ने के लिए कहा। इस पर मोहिजुल ने उसे छोड़ने से इनकार किया तो आरोपी असलम ने फिरियादी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। इसके साथ ही अपने पास का चाकू निकालकर उसको गाड़ी के पास से पीछे हटने की धमकी देते हुए उसकी दुपहिया गाड़ी लेकर भाग गया। इस गाड़ी की कीमत 40,000 रुपये बताई गई है। इस घटना की शिकायत फिरियादी ने पुलिस में की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 392 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आम्ही जरीपटका पोलीस स्टेशन येथे कार्यरत असून काल दिनांक 21/7/2021 रोजी दाखल गुन्हा पोलीस स्टेशन जरीपटका येथे PR 636/21 मधील फिर्यादीने फिर्याद दिली की त्यातील आरोपित नामे असलम काजी हा फिर्यादी हा त्याचा मित्र या मायानगर इंदोरा जरीपटका या परिसरात भेटण्याकरता आला असता आरोपी सदर ठिकाणी आला आणि फिर्यादी याच्याकडे असलेली गाडी पाहून म्हणला की मला एका ठिकाणी सोडून ये, परंतु फिर्यादी सदर ठिकाणी सोडून देण्यास नकार दिला असता आरोपीने त्याच्या गालावरती मारून त्याच्याकडे असणारा चाकू दाखवला आणि फिर्यादी याची गाडी सोबत घेऊन निघून गेला। फिर्यादी आणि सदर गाडीचा जरीपटका परिसरात माहिती घेतली, शोध घेतला, मिळून न आल्याने काल रात्री आपल्या पोलीस स्टेशन येथे येऊन तक्रार दिली। फिर्यादी तक्रार दिल्याप्रमाणे आपण गुन्हा नोंद केलेला आहे। आरोपीचं नाव असलम काजी आहे। याच महिन्यामध्ये त्याच्यावरती पोलीस स्टेशन जरीपटका येथे 324 प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे। मी API धुमाळ, जरीपटका पुलिस स्टेशन, नागपूर। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर नागपुर के वर्धा रोड स्थित साईं मंदिर की भी आकर्षक सजावट की गई। इस वर्ष मंदिर को केले के पत्तों से और फूलों से सजाया गया है। ज्ञात हो कि जो भक्त गुरु पूर्णिमा के अवसर शिरडी नहीं जा पाते हैं, वो गुरु पूर्णिमा के दिन नागपुर के वर्धा रोड स्थित साईं मंदिर पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। इस वर्ष भी कोरोना महामारी के कारण मंदिर खुले नहीं है, लेकिन मंदिर प्रशासन द्वारा मंदिर की आकर्षक सजावट की गई है। जिस तरह शिरडी के साई दरबार में बाबा की प्रतिमा है, उसी तर्ज पर नागपुर के इस मंदिर में भी साई बाबा की प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां गुरु पूर्णिमा पर हजारों भक्तों का तांता लगता है। लेकिन इस बार कोरोना के कारण मंदिर के द्वार भक्तों के लिए बंद थे। बावजूद इसके भक्तों ने मंदिर के बाहर से ही बाबा को नमन किया। इस बार मंदिर प्रशासन द्वारा केले के पत्तों से और फूलों से मंदिर परिसर को सजाया गया है।
नागपुर के कलमना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कलमना मार्केट जा रहे एक टाटा एस गाड़ी के चालक को लिफ्ट के बहाने से पहले एक युवक ने रुकवाया और बाद में पीछे से आए उसके अन्य 2 साथियों ने मिलकर चालक के साथ मारपीट की और उनके पास से 10,000 रुपए जबरदस्ती छीनकर फरार हो गए। कलमना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फिरियादी एकनाथ नारायण राव पराते, प्लॉट नंबर 348, हिवरी लेआउट निवासी, अपनी टाटा एस गाड़ी से कलमना मार्केट जा रहा था। उसी दौरान कलमना मार्केट परिसर के चिखली लेआउट बंटी टी सेंटर के सामने सड़क पर 20 से 25 आयु वर्ग के एक युवक ने फिरियादी से लिफ्ट मांगने के उद्देश्य से उसे रुकवाया। उसी दौरान पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक वहां पहुंचे और उन तीनों ने मिलकर पहले फिरियादी के साथ मारपीट की और जबरदस्ती उसके पास से 10,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। इसकी शिकायत फिरियादी ने कलमना पुलिस से की। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 392-34 के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच कर रही है। नागपुर के 5 पौली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन दोस्ती करने के नाम पर 2 युवक के साथ प्रीमियम मेंबरशिप दिलाने के नाम पर करीब 88,000 रुपए का चूना लगा दिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 5 पौली परिसर के महेंद्र नगर प्लॉट नंबर 129 यशोदीप कॉलोनी निवासी आकाश मंगेश पखिड़े विद्यार्थी है। कुछ दिन पहले उनके मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया था जिसमें दोस्ती करने के बारे में कहा था। जब उस नंबर पर फिरियादी ने संपर्क किया तो आरोपी सोनिया नामक महिला ने उससे बात की, साथ ही मेंबरशिप लेने के लिए गूगल पे नंबर दिया और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर उससे 2,000 रुपये भरने के लिए कहा। हालांकि इस युवक ने तब दिए गए गूगल पे नंबर पर 2,000 रुपये भी भरे थे, जिसके बाद प्राइवेसी मेंटेन करने के नाम पर इस छात्र से आरोपियों ने दोबारा फोन कर फोन पे नंबर पर 7,000 रुपये डालने के लिए कहा। हालांकि तब फिरियादी के फोन से आरोपी के नंबर पर ये पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। इसके बाद उसने अपने दोस्त नचिकेत दुबे के खाते में ही पैसे ट्रांसफर किए हैं और उसके बाद दोस्त के मोबाइल फोन से ही आरोपियों के खाते में ये पैसे भी ट्रांसफर किए। उसके बाद आरोपियों ने अलग अलग प्रोसेसिंग फीस के नाम पर आरोपी से करीब 86,100 रुपये ऐंठ लिए। साइबर अपराधी इन दिनों इसी तरह लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं, जिससे चलते ही ये छात्र भी इन अपराधियों का शिकार बना था। इस घटना की शिकायत तब फिरियादी ने पुलिस से की। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच कर रही है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महाराष्ट्र के शिरडी की मान्यता ही कुछ अलग है। शिरडी के साईं बाबा को उनके भक्त अपने जीवन में एक गुरु के तौर पर मानते हैं और यही कारण है कि शिरडी के साईं आज पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो इस गुरु पूर्णिमा पर हम आपको सीधे लिए चलते हैं शिरडी के साईं दरबार। जीवन में गुरु का कितना महत्व होता है ये हर कोई जानता है। गुरु के मार्गदर्शन से जीवन में हम अनगिनत ऊंचाइयों को छू लेते हैं। ऐसे ही एक गुरु जिसे शिरडी के साईं बाबा के नाम से जाना जाता है, जिनके दरबार में 4 दिनों तक गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है, जिसके लिए बड़ी तादाद में उनके भक्तजन यहाँ पहुँचते हैं। वैसे तो गुरुवार रात से ही शिरडी के साईं दरबार को सजाया गया और पूजा अर्चना कर सैकड़ों दिए भी लगाए गए। कोरोना महामारी के कारण राज्य के मंदिर भाविकों के लिए खुले नहीं है। बावजूद इसके गुरु पूर्णिमा के दिन भी भक्त यहाँ पहुंचकर अपने गुरु के दर्शन करने के लिए व्याकुल नजर आए, फिर चाहे मंदिर के बाहर से ही दर्शन करने क्यों न पड़े। प्रतिक्रिया चांगलीच आहे, त्याबद्दल काय नाही. बाबांचं बंद आहे, बाबांचं बाहेरून दर्शन व्हायला होतं ते खूपच चांगलं. इथं आले शिर्डीमध्ये अजून आनंद वाटतो तेव्हा. ओम साहेब तुम्हाला काय वाटतं? नाही ती चांगली आहे. आता जी हळूहळू सुधारत चालली ती चांगली आहे. तर लोकांनी परिसर द्यावा त्यासाठी. बाबांचं दर्शन झालं तुमचं? हो, बाहेरून झालं तरी इथपर्यंत आलं तरी दर्शन झाल्यासारखंच आहे. आतमध्ये नाही आलं जाता चालेल, हरकत नाही. महाराष्ट्र का शिरडी साईं दरबार वैसे तो जग विख्यात है। ऐसे में साईं को अपने जीवन का गुरु मानने वाले भाविक के लिए इस कोरोना महामारी में दुविधा तो बहुत हुई। बावजूद इसके साईं भक्त अपनी सारी पीड़ा को भूलकर यहाँ पहुंचे थे, जो अपने गुरु से मनोकामना करते दिखाई दिए, जो एक गुरु और शिष्य के बीच के प्रेम को दर्शा रहा था। वीकेबी न्यूज द्वारा सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं।
मौदा के तारसा जॉइंट परिसर रहिवासी रीना लेखराम गणवीर के गले से सोने का मंगलसूत्र लेकर भागना 2 आरोपियों को इतना महंगा पड़ा कि पब्लिक ने उनकी जमकर धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। मौदा पुलिस स्टेशन की गिरफ्त में ये दोनों आरोपी चेन स्नैचर है, जो एक महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र चुराते समय लोगों के हाथ लगे। फिर इन दोनों की पब्लिक ने ऐसी धुनाई की जो सड़क पर ही बेहोश होने की अवस्था में पहुंच गए। वाचवासाठी याच्या मागे धावलो तर याने चाकू काढला मागावा तिने हात पकडला याला मारायला बसलो तर हा माई गाडी घेऊन परत होता मीने काय म्हणलं अगर तू भागेगा तो काटते फेक दूंगा तर हा वापस आला माई गाडी घेऊन बताया जा रहा है कि लेखराम गणवीर इनका तारसा ज्वाइंट के पास कन्हान तारसा रोड पर पान ठेला और चाय की टपरी है। जिनकी पत्नी रीना लेखराम गणवीर जब पान ठेले पर थी तब आरोपी चाय और सिगरेट पीने पान ठेले पर पहुंचे और महिला को अकेला देख उसके गले से सोने का मंगलसूत्र चुराकर भागने लगे। रीना ने तुरंत पीछा कर दोनों आरोपियों की गाड़ी की चाबियां छीन ली और फेंक दी। ये देखकर आरोपी गाड़ी छोड़ पैदल ही भाग खड़े हुए, जिन्हें लोगों ने पकड़कर पहले तो खूब पीटा, फिर मौदा पुलिस के हवाले कर दिया। काल दिनांक 21 जुलै 2021ला सायंकाळी 4:30 वाजताच्या दरम्यान आपल्या तारसावरून कनालला जो रस्ता जातो राज्य महामार्ग आहे त्या ठिकाणी एक लता राईस मिल म्हणून तिथं एक पानठेला आहे, तो आहे लेखराम गणवीर यांचा। तो पानठेला लेखराम गणवीर आणि त्यांची पत्नी चालवतात। काल साधारणतः 3:30 ते 4च्या दरम्यान खूप मोठा पाऊस आला। त्या पावसामध्ये 2 पोरं त्या पानठेल्यावर आले आणि त्यांनी पानठेल्यावर आल्यानंतर पाऊण एक तास तिथं बसले। जेव्हा पाऊस उघडला तेव्हा एक मुलगा मोटरसायकलच्या जवळ गेला। दुसऱ्या मुलानं ही जी मालकी होती रीना गणवीर, ह्या रीना गणवीर मोबाईलवर बघत होत्या, बोलत होत्या। तो चान्स पाहिला आणि पटकन तिच्या गळ्यामध्ये गळसरी ओढली हिसका मारून आणि पळायला लागले। तेव्हा ही ओरडली चोर 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 म्हणून आणि हे दोघेही पती पत्नी धावले। रस्त्याने 2-3 माणसं जे जात होते ते पण धावले पकडायला। तर त्याने आपल्याजवळ चाकू काढला आणि भीती दाखवली। भीती दाखवल्यानंतर ते थोडे घाबरले। मीनवाईल ही जी स्त्री होती रीना, त्यांचे पती जे लेकराम आहेत त्यांनी त्याच्या मोटरसायकलची चाबी फेकून दिली आणि त्यांना काही आता कुठं पडावं काही लक्षात आलं नाही, म्हणून ते तारसाकडे रवाना झाले। पण हे मागे मागे त्यांचे धावत होते। हे याच्यासाठी जाऊन पकडू शकत नव्हते की तो चाकू दाखवायचा, चाकू मारतील ह्या भीतीने हे थोडे एकदम पकडले। पण त्याच वेळात काही अर्धा किलोमीटर गेल्यानंतर तारसाकडून काही लोक आले, सॉरी कनानकडून। मीनवाईल आम्हाला एका जणांनी फोन केला। तो फोन आल्यानंतर आम्ही तातडीने तिकडे रवाना झालो। तिथं रवाना झाल्यानंतर लोकांनी त्याला पकडलेलं होतं आणि विचारपूस सुरू होती। तेव्हा आम्ही गेलो, त्या ताब्यात घेतलं आणि ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांना विचारपूस केल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की आम्ही ह्या बाईची गळसरी ओढलेली आहे, परंतु आमच्या हातात काही आलेलं नाही आहे। तिथे काही मणी तुटून पडलेले आहेत आणि काही 5-7 मणी माझ्या हातात आले होते, लोक धावल्यामुळे मी कचऱ्यामध्ये फेकून दिल्या बाजूला, असं त्यांनी सांगितलं। त्यानंतर आम्ही असं ठरवलं की आता ही जी घटना घडलेली आहे याला पटकन न्याय मिळावा ह्या स्त्रीला, म्हणून आम्ही काल रात्रभरामध्ये संपूर्ण तपास केला। म्हणजे FIR, पंचनामा, साक्षीदारांचे जबाब हे सर्व घेतले आणि आज आम्ही 11:30 वाजता न्यायालयामध्ये चार्जशीट दाखल केलेली आहे। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।
अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गोवा कॉलोनी परिसर में गुरुवार की रात अंधाधुंध फायरिंग की घटना सामने आई। बताया जाता है कि बाइक पर सवार हमलावर परिसर में दाखिल हुए। इस दौरान हमलावरों ने 4 राउंड फायर किए। परिसर में आतंक मचाकर आरोपी युवक भाग निकले, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नागपुर शहर में आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं और अपराधियों के हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसी ही एक घटना सदर पुलिस स्टेशन के तहत सामने आई है, जिसमें अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत मचाने की कोशिश की गई। गुरुवार रात को सदर के गोवा कॉलोनी में अपराधियों ने बंदूक से 4 राउंड फायर किए। बताया जाता है कि फायरिंग में सिविल लाइंस के मरियम नगर के युवा शामिल थे। रात 9 बजे के दरमियान गोवा कॉलोनी में रहने वाला सूरज नामक युवक अपने दोस्तों के साथ परिसर में खड़ा था। इसी दौरान एक गंजेड़ी युवक वहां पहुंचा। उसने सूरज को देखकर गाली गलौज शुरू कर दी। सूरज ने सोचा वह नशे में है, इसलिए उसे 1-2 थप्पड़ लगाकर वहां से भगा दिया। नशेड़ी युवक ने उसे सबक सिखाने की धमकी दी और थोड़ी देर रुक, मैं आता हूँ कहकर चला गया। कुछ देर बाद नशेड़ी युवक 2 मोटरसाइकिल पर अपने 5 साथियों के साथ परिसर में दाखिल हुआ। तब तक सूरज अपने घर जा चुका था। कोई नहीं दिखाई देने पर नशेड़ी युवक और उसके साथियों ने लोगों को ललकारना शुरू कर दिया। एक युवक ने माउजर निकाल लिया और अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। एक के बाद एक 4 राउंड फायर होने से परिसर में हड़कंप मच गया। एक युवक ने पास खड़े लोगों को चाकू की नोक पर धमकाया। परिसर में उत्पात मचाने के बाद आरोपी युवक बाइक पर फरार हो गए। स्थानीय नागरिक दहशत में आ गए। किसी ने कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी दी। खबर मिलते ही डीसीपी विनीता साहू, एसीपी सुधीर नंदनवार और सदर के थानेदार संतोष बकाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फायरिंग करने वाले युवक मरियम नगर के होने की जानकारी मिली, जिसमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी सामने आ रही है। गणेशपेट के गांधी सागर में डूबते हुए व्यक्ति को देखकर दमकल कर्मियों ने तत्काल तालाब में छलांग लगाकर उसे बाहर निकाल लिया। इसके बाद उन्हें तालाब किनारे उल्टाकर पेट में भरा पानी बाहर निकालकर जान बचाई। यह घटना मंगलवार 20 जुलाई की शाम 4:15 बजे हुई, लेकिन गुरुवार को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मनपा दमकल कर्मी शाम 4 बजे ड्यूटी खत्म होने पर यंत्र चालक डोमे और बिजवे घर लौट रहे थे। इस दौरान गांधी सागर तालाब पर खड़े लोग शोर मचाते दिखाई दिए। दोनों दमकल कर्मचारियों ने रुककर देखा तो तालाब में एक व्यक्ति डूबता दिखाई दिया। तत्काल डोमे ने तालाब के भीतर छलांग लगाकर व्यक्ति को बाहर निकाला। जेब के दस्तावेज से उनके नेहरू नगर निवासी रविंद्र महाले होने का पता चला। दमकल कर्मचारियों ने महाले को तत्काल गणेशपेट पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन्हें उपचार के लिए मेयो अस्पताल रवाना किया। वहां से महाले को एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है। दमकल कर्मियों की जाबांजी की मिसाल दी जा रही है, जबकि किस तरह से इन दोनों ने तालाब से बाहर निकालने के बाद अपनी सूझबूझ से व्यक्ति की जान बचाई, इसका वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। नागपुर मनपा की ओर से भले ही निःशुल्क वैक्सीनेशन हो रहा हो, लेकिन निजी अस्पतालों को वैक्सीन के लिए शुल्क लेने की छूट दी गई है। निजी सेंटर्स पर वैक्सीन के लिए 780 रुपए का शुल्क निर्धारित होने के बावजूद वोघाट अस्पताल की ओर से 1050 रुपए वसूले जाने की शिकायत शिवानी चौरसिया द्वारा की गई। मनपा के स्वास्थ्य विभाग को शिकायत मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधन को 24 जून को ही नोटिस जारी किया गया था, किंतु अस्पताल की ओर से किसी तरह का जवाब नहीं भेजा गया। समयावधि में जवाब नहीं मिलने पर मनपा की ओर से पुनः स्मरण पत्र भेजा गया, जिसमें जल्द ही जवाब नहीं मिलने पर मनपा की ओर से एक तरफा कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई थी। कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान जहां मनपा की ओर से चलाया जा रहा है, वहीं निजी अस्पतालों में भी अलग से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जबकि आम जनता से वैक्सीनेशन के नाम पर सीधे सीधे लूट निजी अस्पताल कर रही है। वोघाट अस्पताल को मनपा की ओर से चेतावनी मिलते ही 21 जुलाई को अस्पताल प्रबंधन की ओर से जवाब देकर गलती मान्य की गई
अस्पताल प्रबंधन की नीतियों के अनुसार 270 रुपये पंजीयन शुल्क लेने की जानकारी दी गई, किंतु अब मनपा प्रशासन के निर्देशों के अनुसार केवल निर्धारित 780 रुपये शुल्क ही लेने की बात अस्पताल द्वारा स्वीकार की गई। इसी तरह जिन लोगों से वैक्सीनेशन के लिए 1050 रुपये वसूल किए गए हैं, उन्हें अतिरिक्त शुल्क वापस करने की जानकारी भी दी गई। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी की ओर से न केवल निधि वापस करने के निर्देश दिए, बल्कि भविष्य में ऐसा मामला उजागर होने पर नियमों के अनुसार कार्रवाई के संकेत भी दिए। गौरतलब है कि पिछले दिनों वैक्सीनेशन के नाम पर अतिरिक्त शुल्क लिए जाने के नाम पर स्थानीय नागरिकों द्वारा वोकआउट अस्पताल में हंगामा भी किया गया था। इस बात के मद्देनजर फिर वोकआउट अस्पताल के खिलाफ मामला उजागर हुआ है। ऐसे में मनपा आयुक्त के आदेश का पालन वोकआउट अस्पताल करता है या नहीं, ये बात अब देखने लायक होगी। नागपुर पार्टी पुलिस थाना अंतर्गत नागपुर भंडारा रोड पर कापसी पुल के नीचे खड़े एक ट्रेलर को बाइक सवार 2 युवक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठे एक अन्य युवक इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। नागपुर शहर में गुरुवार को दिन भर तेज बारिश हो रही थी, जिसके चलते ही ट्रेलर के चालक ने बारिश तेज होने की वजह से अपने ट्रेलर को सड़क किनारे ही खड़ा कर दिया था। इसी बीच ये हादसा हुआ। मिली जानकारी के अनुसार पारडी पुलिस थाना अंतर्गत नागपुर भंडारा हाईवे रोड स्थित कापसी पुल के नीचे खड़े ट्रेलर क्रमांक NL01 AD 2386 के चालक ने तेज बारिश होने के चलते सड़क के किनारे ही अपना ट्रेलर खड़ा किया था। उसी दौरान बाइक क्रमांक MH49 AW 2306 पर सवार होकर नवीन नगर दिनेश किराना दुकान के पास पारडी निवासी वीरेंद्र विजय मार्कंडे अपने दोस्त राहुल लहूजी बिसेन के साथ जा रहा था। तभी तेज बारिश होने के चलते सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से उनकी बाइक टकरा गई। इस दुर्घटना में बाइक चालक वीरेंद्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल राहुल को लोगों ने उपचार के लिए पारडी स्थित भवानी अस्पताल में दाखिल करवाया। इस दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पारडी पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए मेयो अस्पताल भेज दिया। मृतक वीरेंद्र एक ट्रक पर कंडक्टर के रूप में काम करता है, जबकि 3 साल पहले उसकी शादी हुई है। उसका 9 महीने का बच्चा भी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आगे की जांच कर रही है। कलमना कृषि उत्पन्न बाजार समिति को पुनः बहाल करने और चुनाव को जल्द से जल्द करने को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी प्रकार काटोल, कलमेश्वर और नरखेड़ APMC में भी चुनाव होने के संकेत मिलने लगे हैं। DDR कार्यालय की ओर से संभावित वोटरों की सूची जारी की गई है और आपत्तियां मंगाई गई है। वर्तमान में काटोल, कलमेश्वर और नरखेड़ के लिए प्राइमरी सूची लगाई गई है। कलमना की सूची 8 से 10 दिनों में जारी होने की संभावना जताई जा रही है। DDR अजय कडू ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के तहत कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। कलमना में भी अक्टूबर तक चुनाव करने को कहा गया है, जिसके कारण वोटिंग लिस्ट को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। कलमेश्वर, काटोल और नरखेड़ APMC के लिए संभावित सूची जारी कर दी गई है। लोगों से आपत्तियां मंगाई गई है। 29 जुलाई तक लोग आपत्ति ले सकते हैं। इसके बाद सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। 5 अगस्त को अंतिम सूची जारी होने की संभावना है। कलमना APMC बाजार में भी चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। प्राइमरी सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 8-10 दिनों में यह कार्य हो जाएगा और फिर लोगों की आपत्तियां बुलाई जाएगी। यहाँ पर भी अक्टूबर तक चुनाव कराने की पहल की जा रही है। अगर कोई और विघ्न नहीं आता है तो चुनाव संपन्न हो जाएंगे। शहर में कचरा संकलन सुनिश्चित करने के लिए पुरानी कंपनी को बदलकर 5-5 जोन में अलग अलग 2 कंपनियों की नियुक्ति तो की गई है, लेकिन स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कचरा संकलन में हो रही लापरवाही पर पक्ष विपक्ष दोनों के पार्षद परेशान होने के कारण एक पूरे दिन इसी मुद्दे को लेकर मनापा की सभा ली गई। इसमें महापौर द्वारा सत्तापक्ष नेता अविनाश ठाकरे की अध्यक्षता में समिति गठित तो की गई, किंतु गुरुवार को फिर एक बार सदन में ये मुद्दा गरमाया। प्रश्नोत्तर काल में कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद प्रफुल्ल गुधड़े ने कचरा संकलन पर कंपनियों की पूरी पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि मनपा ने कचरा संकलन के लिए AG एनवायरो और भारत विकास ग्रुप BVG कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है, लेकिन इसकी शर्तों का कतई पालन नहीं हो रहा है, जबकि प्रशासन द्वारा कार्रवाई के नाम पर लीपापोती की जा रही है। गुड़दे ने कहा कि कंपनियों के साथ हुए एग्रीमेंट के अनुसार कचरा संकलन करने वाले प्रत्येक वाहनों पर GPS ट्रैकिंग सिस्टम होना अनिवार्य है। इसी तरह जोनल स्तर पर कंपनियों के कर्मचारियों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके अलावा माइक्रो लेवल पर प्लानिंग करना जरूरी है। तैयार किए गए DPR के अनुसार एग्रीमेंट में कंपनी की कार्य प्रणाली पर नजर रखने के लिए स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति करना था।
चर्चा के दौरान पूर्व महापौर प्रवीण दटके ने कहा कि कचरा संकलन कंपनियों की कार्यप्रणाली की जांच के लिए महापौर के आदेशों से जांच समिति बनाई गई है। कंपनियों के साथ एग्रीमेंट से पहले उसे सदन में रखा था। उस समय चर्चा के दौरान पार्षदों की ओर से कई सुझाव रखे थे, किंतु सूचनाओं का समावेश नहीं किया गया। अब चूंकि जांच की जा रही है। तो दोपहर के प्राइम टाइम में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।